हांगकांग से दिल्ली आ रहा एयर इंडिया का AI-315 ड्रीमलाइनर प्लेन वापस लौटा। पायलट को विमान में तकनीकी समस्या का शक हुआ था। लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। सऊदी से आए विमान में तकनीकी खराबी। लैंडिंग के दौरान पहिए से निकली चिंगारी। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। विमान SV-3112 में कुल 250 लोग सवार थे। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच हुई तेज। बोइंग की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची। AAIB के अधिकारी भी जांच के लिए पहुंचे। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में मारे गए 90 लोगों के DNA सैंपल मैच कर गए। अब तक 33 लोगों के शव उनके परिवारों को सौंप दिए गए। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों के पार्थिव शरीर को सम्मान के साथ उनके घर पहुंचाया जा रहा है। परिवार के साथ SDM और पुलिस अधिकारी भी जा रहे हैं। राजस्व विभाग के अधिकारी आलोक पांडे का बयान। प्लेन क्रैश में पीड़ित परिवारों की मदद के लिए 230 टीमें बनाई गई। अंतिम संस्कार तक की मदद की जा रही है। पीएम मोदी के प्रमुख सचिव PK मिश्रा ने प्लेन क्रैश साइट का दौरा किया। अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में धामी सरकार का एक्शन। आयरन एविएशन के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज। गुवाहाटी में एयरपोर्ट पर एयर इंडिया पर भड़के पैसेंजर। हैदराबाद के लिए जाने वाले विमान कैंसिल हो जाने से नाराज लोगों का हंगामा। पुणे में इंद्राणी नदी पर बने पुल के टूटने में से 4 लोगों की मौत। रेस्क्यू टीम ने अब तक 51 लोगों को बचाया। कुंडमाला गांव के पास इंद्राणी नदी पर 30 साल पुराना पुल ढहने से यह हादसा हुआ। पुल पर मौजूद थे 100 से ज्यादा लोग। 35 से 40 लोग बह गए थे। पुल हादसे की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची NDRF की टीम। देर रात तक 4 बड़े क्रेन की मदद से मलबा हटाकर लोगों को निकाला गया। अंधेरे की वजह से कार्रवाई फिर रोकनी पड़ी। पुल के पास नदी से कई बाइक भी निकाली गई। हादसे के वक्त कुछ लोग मोटरसाइकिल लेकर पुल पर आ गए थे। वजन ज्यादा होने की वजह से पुल ढह गया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को 5-5 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया। घायलों को इलाज के उचित इंतजाम के लिए कहा गया। हादसे के वक्त साइप्रस में मौजूद पीएम मोदी ने सीएम फडणवीस से फोन पर बात की। रेस्क्यू ऑपरेशन को फुल स्पीड में चलाने के लिए कहा। गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर सीएम फडणवीस से बात की। मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने कहा, सिर्फ पैदल चलने के लिए पुल का इस्तेमाल होता था। बाइक के साथ सैकड़ों लोगों ने पुल पर पहुंच गए, जिसकी वजह से हादसा हुआ। एनसीपी शरद गुट के नेता सुप्रिया सुले भी घटनास्थल पर पहुंची। राहत और बचाव के काम का जायजा लिया। सुप्रिया सुले ने पुणे के सिविल अस्पताल का भी दौरा किया और जख्मी लोगों से मुलाकात की। सुप्रिया सुले की लोगों से अपील, मानसून के दौरान घूमने निकलें तो सुरक्षा नियमों का पालन करें। एनसीपी शरद गुट के नेता रोहित पवार ने हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, महाराष्ट्र में ऐसे पुल हैं जो 100 साल पुराने हैं और उनकी स्थिति बहुत जर्जर है। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कलेक्टर से हादसे की डिटेल रिपोर्ट तलब की। दोषियों को के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। इंद्रायणी नदी पर पुल ढहने की घटना का चश्मदीद होने का दावा करने वाले एक शख्स ने बताया कि पुल पर 150 से 200 लोग थे, लेकिन जब पुल गिरा तो वहां 50 से ज्यादा लोग थे। चश्मदीद होने का दावा करने वाला शख्स बोला, भगवान की कृपा से मेरा परिवार सुरक्षित है। टीएमसी नेता कुणाल घोष का पीएम से सवाल, पुणे में पुल गिर गया, ठीक से मेंटेनेंस नहीं होने से प्लेन क्रैश हुआ, क्या इसको एक्ट ऑफ फ्रॉड कहेंगे? कुणाल घोष को बीजेपी नेता समित भट्टाचार्य का जवाब, का जो पुल टूटा वो बीजेपी सरकार में नहीं बना, ऐसे हादसे पर राजनीति न करें। पीएम मोदी ने साइप्रस में बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में शिरकत की। राष्ट्रपति निकोलस भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने साइप्रस के बिजनेस लीडर्स को संबोधित किया। कारोबार, निवेश, रक्षा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर बात हुई। पीएम मोदी और राष्ट्रपति निकोलस के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का रिश्ता मजबूत है, अभी इसे और आगे ले जाना है। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, फिर चला बुलडोजर। अशोक विहार में अवैध झुग्गियों को हटाया गया। अशोक विहार में कुल 600 अवैध झुग्गियों को हटाया गया। बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।